वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अनवार चिश्ती ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, तो मैं आपके पॉइंट में भी ऐड करूंगा, आपकी मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू जारी रहे कि जो हमारा फोकस है वो ये होना चाहिए कि हम स्किल डेवलपमेंट करें। आप किसी को हज़ार रुपये पकड़ा देंगे, इसमें एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है काफ़ी लोगों का कि वो तो फिर ज़ाया भी हो सकता है, और शायद वो लॉन्ग टर्म में जो कहते हैं ना कि मछली पकड़ के नहीं देनी चाहिए, मछली पकड़ना सिखा देना चाहिए। प्लीज़ अपनी बात जारी रखिएगा। सर, वो जो आपने बात की प्रैक्टिकली मैंने ये देखा पिशावर में, मैं पिशावर का रहने वाला हूँ, जीपीओ के सामने 5,000 6,000 लोग खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 1,000 रुपये लेने के लिए। तो ये अगर तादाद ज़रा कम कर लें और ये डेवलपमेंट में खर्च हो। डेवलपमेंट ये है कि जी मैट्रिक तक उसे पढ़ा दें, मैट्रिक के बाद उसे 1 साल 2 साल का 3 साल का किसी भी फील्ड में डिप्लोमा करवा दें। आप टारगेट करें उन लोगों को, एक फैमिली में से एक चुने, वो उस फैमिली का आइंदा, और वो जब वो डेवलप होगा, उसकी फैमिली डेवलप होगी। तो ये एक तरीका, इस तरह देर पा इस तरह, यानी कि जफर के जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर उन पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उन पर अगर जो है इन्वेस्टमेंट, जफर सॉरी मैंने तुम्हें बच्चा कह दिया, मैं अपनी उम्र के हिसाब से तुमसे बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, यू हैड समथिंग टू ऐड टू इट? सर, इसमें बात आ रही थी तो मेरे जहन में भी एक आ रहा था कि पंजाब में हमारा ये सस्ते तंदूर का एक चक्कर है। अगर उस चीज़ में हम कुछ ऐड कर सके, वही पैसा हम इंडस्ट्री पे लगाएं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। पंजाब गवर्नमेंट वाले जो है ना, फिर वो बड़े सेंसिटिव हैं। नहीं सर, डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को। अगर हम उस पैसे को किसी प्रॉपर चैनलाइज इंडस्ट्रियल वे में लेके जाए, इंडस्ट्री बना सकते हैं, एजुकेशन की बात हो रही थी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में वो चीज़ हमें पे बैक करेगी। शॉर्ट रन में ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप फिर उनको कब तक देंगे, इसका फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। आप लोगों की फाइंडिंग ये है कि सबसे कम, आई नो इट फॉर अ फैक्ट एज वेल, कि सबसे कम जीडीपी जो है हमारे यहाँ जो है एजुकेशन पे होता है, जो कि हमारी वे फॉरवर्ड है। डॉक्टर अनवार, इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आपको सिर्फ जीडीपी की रेशो के हवाले से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तानी इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो लोग जिन्हें एजुकेशन 51% तो हमारे 40 से नीचे हैं वो लोग, और उन लोगों के हवाले से जब आप एजुकेशन की एलोकेशन को देखते हैं तो पर हेड शेयर बहुत ज़्यादा जो है वो कम रह जाता है। तो आपको इसको इस हवाले से भी देखना होगा। पॉपुलेशन को एक तरफ प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, यही पॉपुलेशन हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको एजुकेशन के हवाले से, स्किल के हवाले से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं, तो यही हमारी कल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो एक्सेलरेट करेगी पॉपुलेशन। अच्छा, आप लोगों का ताल्लुक एकेडमिया से है, एजुकेशन से आप लोगों का ताल्लुक है, और एजुकेशन पर बहुत बड़ी बहस जो है आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं होती, शायद इसको इतनी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरह नहीं दी जाती। बट पॉइंट ये है कि एजुकेशन कई लेवल्स के ऊपर होती है। अब जैसे आप लोग मास्टर्स कराते हैं, एमफिल कराते हैं, पीएचडी कराते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो हाई स्कूल होते हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल होते हैं, कुछ सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग के स्कूल होते हैं, कुछ में आपको मैट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। आई टेल यू फॉर अ फैक्ट, कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही लाहौर में सर्च किया कि कितने स्कूल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा सकते हैं, रजिस्टर्ड स्कूल। तो एक गवर्नमेंट का स्कूल मुझे मिला, एक और स्कूल मिला पूरे लाहौर में, और मुझे कोई स्कूल नहीं मिला। मैंने सर्च की कि बढ़ई का काम आपको कौन सा स्कूल सिखा सकता है, मुझे नहीं मिला लाहौर के अंदर। इतना पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, बट मुझे नहीं मिला। आई एम श्योर कि यही सूरत हाल जो है कराची में भी है। कराची में मैंने सर्च करने की कोशिश की, वहाँ मुझे नहीं मिला। तो जो इंस्टॉलेशंस हैं आपके जो बन सकते हैं, छोटे छोटे स्कूल से बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब मास्टर्स की तालीम दें। डॉक्टर साहब, आपसे मैं कमेंट चाहूँगा इस पर, आप बहुत तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जनाब, बेसिकली होना यही चाहिए, हर आदमी को ग्रेजुएट या मास्टर होना ज़रूरी नहीं। हमने अच्छे खासी तादाद में मास्टर ग्रेजुएट पैदा हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा भी है लगते हैं इस टाइम बेसिकली चाहिए ये कि मैट्रिक लेवल तक, या अगर वो मैट्रिक नहीं भी है लेकिन कोई भी स्किल, जिस तरह आपने 2-4 मिसालें दी। हमारा मैकेनिक है, मैकेनिक चाहिए आपको, देखें हमारी गाड़ी जापान ने 15 साल के लिए गाड़ी चलाई बनाई, और हमारा मैकेनिक उसे 50 साल से चला रहा है। सच बात है, ये वो जानता है। आप उसके हुनर को जरा बुरशअप करें और उसे उस जैसे और पैदा। 50 की वॉक्सवैगन चलती नहीं है हमारे यहाँ क्या? उसको तो 60 साल हो गए बने हुए, वो तो खत्म हो चुकी दुनिया भर से। बीटल चलती है हमारे यहाँ? बिल्कुल चलती है। सच बात है। इसको जरा बुरशअप करें, ये जो स्किल मौजूद है, और इदारे, इस किस्म के इदारे जो कि इन बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल हैं, या इन्हीं स्कूलों को थोड़ा सा टेक्निकल। अच्छा, आपने पूरी बजट भी बनाया है, आप क्या समझते हैं? जफर, आपकी तरफ आता हूँ, आपने नंबर क्रंचिंग की है,
इसको ये बात हम इत्तेफाक करते हैं कि जीडीपी में जो एजुकेशन का जो हिस्सा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ाएं कैसे, कहाँ से काटें? सर उसमें जो आप अगर लास्ट ईयर के बजट्स के फिगर्स उठाएं तो आपको ये देखेंगे कि टर्शरी एजुकेशन में हम मोर देन 70% इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसको, बाकी हमारा 25-28 प्राइमरी और सेकेंडरी पे जा रहा है, तो क्यों ना हम उसको चैनलाइज इस तरह करें कि प्राइमरी एजुकेशन मैट्रिक पे ज़्यादा किया है, अगर नहीं तो 40-30 एंड 30 की रेशो कर लेती है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर हम इस बजट को बढ़ाते हैं तो जो एक्स्ट्रा खर्चे जो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से मैं यही सवाल करूंगा, जो एक्स्ट्रा हमारे बहुत आपने कहा ना गैर तरक्याती खर्चात की बात हो रही है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां हम आराम से कट लगा सकते हैं तो हमारी एजुकेशन के लिए पैसा बच जाए? लेकिन इसके हवाले से जब आप देखते हैं तो हमें डेट सर्विसिंग के हवाले से एक बड़ा हमें कास्ट बेयर करना पड़ती है। तो अगर हम थोड़े करनी पड़ेगी 2011 से, क्योंकि आपने आईएमएफ के पैसे देने, आईएमएफ के पैसे देने, फिर इसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस की वजह से अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री और अनएम्प्लॉयमेंट के एलिमेंट्स हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को जो डेफिनेटली ये नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के हवाले से हमने इंटरेस्ट रेट को हाई किया, उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो आने वाले पीरियड के दौरान अगर हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखें और कंट्री की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस वॉर और टेररिज्म में हम लोग चल रहे खर्चा होता रहेगा, तो अल्टीमेटली इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तो न्यू रिसोर्सेज को जनरेट करना, और सेकेंडली जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूं क्योंकि हमने ब्रेक लेना है, एक और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं बजट के हवाले से, एजुकेशन बजट के हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। ये वो एस्पेक्ट है जो लगता है कि हमारी हुकूमतें भी और काफ़ी लोग जो हैं इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।